जब देश आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है तो हम सबको गीता के इस पक्ष को भी देश के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए। कैसे गीता ने हमारी आजादी की लड़ाई को ऊर्जा दी, कैसे हमारी स्वाधीनता सेनानियों को देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का साहस दिया, कैसे गीता ने देश को एकता के आध्यात्मिक सूत्र में बांध कर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भगवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की व्याख्याओं के साथ पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन किया। प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित इस विमोचन समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह मौजूद रहे। इन पांडुलिपियों का प्रकाशन धर्मार्थ न्यास द्वारा किया गया है। साथ ही इस विमोचन के डॉक्टर करण सिंह अध्यक्ष हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता के विश्व रूप ने महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर कालखंड में हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले आदि शंकराचार्य ने गीता को आध्यात्मिक चेतना के रूप में देखा। गीता को रामानुजाचार्य ने आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। आज जब देश आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है तो हम सभी को गीता के इस पक्ष को देश के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए। कैसे गीता ने आजादी की लड़ाई को ऊर्जा दी और कैसे गीता ने देश को एकता के आध्यात्मिक सूत्र में पिरो कर रखा। साथियों, गीता के विश्व रूप ने महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर कालखंड में हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। आप देखिए, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले आदि शंकराचार्य जी ने गीता को आध्यात्मिक चेतना के रूप में देखा। गीता को रामानुजाचार्य जैसे संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। गीता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति और पराक्रम की प्रेरणा रही है। ये गीता ही है जिसकी व्याख्या बाल गंगाधर तिलक जी ने की और आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी थी। साथियों, किसी एक ग्रंथ के हर श्लोक पर ये अलग अलग व्याख्याएं, इतने मनीषियों की अभिव्यक्ति, ये गीता की उस गहराई का प्रतीक है जिस पर हजारों विद्वानों ने अपना पूरा जीवन दिया है। ये भारत की उस वैचारिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का भी प्रतीक है जो हर व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण, अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करती है। जब देश आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है तो हम सबको गीता के इस पक्ष को भी देश के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए। कैसे गीता ने हमारी आजादी की लड़ाई को ऊर्जा दी, कैसे हमारी स्वाधीनता सेनानियों को देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का साहस दिया, कैसे गीता ने देश को एकता के आध्यात्मिक सूत्र में बांध कर रखा। इस सब पर भी हम शोध करें, लिखें और अपनी युवा पीढ़ी को इससे परिचित कराएं।